कहानी की शुरुआत होती है जापान से हजारों मील दूर रहने वाले योद्धा यांग से, जो बचपन से ही सैड फ्लूट क्लैन के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा था। वो दुनिया का सबसे बढ़िया तलवारबाज बनना चाहता था, जिसके लिए उसे दुश्मन जाति के सरदार टिम का मुकाबला करना पड़ा। इस युद्ध में यांग ने टिम के साथ उसकी जाति के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पर अंत में जब उसे टिम की नन्ही बच्ची दिखाई दी तो वो उस पर तलवार नहीं उठा पाया। इसी वजह से उसके अपने साथी ही उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक टिम की जाति का एक भी अंश जिंदा है तब तक उनकी जीत पूरी नहीं होगी। अब सैड फ्लूट क्लैन के सभी योद्धा हाथ धोकर यांग के पीछे पड़ गए, इसीलिए यांग को मजबूरन अपना घर जलाना पड़ा और वो समुद्र के रास्ते से यूएसए चला गया। यूएसए में उसे अपने पुराने दोस्त स्माइली के यहाँ जाना था, पर जब यांग टोमा नाम के एक गांव में पहुंचा तो उसे खबर मिली कि स्माइली तो 3 साल पहले ही गुजर गया। उधर जब यांग के मास्टर शिन ने उसके जले हुए घर की तलाशी ली तो उसे उसी जहाज कंपनी का अध जला हुआ कागज मिला जिसकी मदद से यांग यूएसए गया था। तब शिन भी अपनी सेना को इकट्ठा करके यांग के पीछे अमेरिका की ओर निकल पड़ा। उधर टोमा गांव में आम लोग यांग को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, पर वहां सर्कस में 8 बॉल नाम का एक बौना आदमी था जो उसे स्माइली की पुरानी कपड़े धोने वाली दुकान में ले आया ताकि यांग बच्ची के साथ यहाँ सही सलामत रह सके। पर शाम को अचानक लिन नाम की एक लड़की ने यांग पर पीछे से हमला कर दिया। यांग उसके वार को रोक सकता था, पर उसने ऐसा किया नहीं ताकि उसकी असलियत सबके सामने ना आ जाए। तब लिन ने उससे माफी मांगी और बताया कि वो स्माइली की दोस्त थी। खैर बाद में लिन ने यांग को अच्छे से कपड़े धोना सिखाया ताकि वो स्माइली की पुरानी दुकान को दोबारा से चलाकर पैसे कमा सके। उस बच्ची का अब तक कोई नाम ही नहीं रखा गया था, इसीलिए लिन ने उसका नाम अप्रैल रखा। अगले दिन यांग ने सालों से भरी हुई धूल को साफ करके दुकान खोली। अगली सुबह कुछ शैतान बच्चे आकर उसका मजाक उड़ाने लगे, पर फिर 8 बॉल ने वहां आकर उन्हें भगा दिया और यांग को अप्रैल के साथ सर्कस में खाने पर बुलाया। बाद में यांग ने देखा कि लिन चाकू फेंकने की कोशिश कर रही थी, पर उसका निशाना बहुत खराब था। कुछ दिनों बाद यांग वहां पर एक साधारण सी जिंदगी जीने लगा। वो रोज कपड़े धोता, दोस्तों के साथ हंसता खेलता, सूरज को डूबते हुए देखता और अब तो उसने अपना खुद का बगीचा भी शुरू कर दिया था। एक दिन यांग ने लिन को कब्रिस्तान में जाते देखा तो उसने 8 बॉल से लिन की कहानी पूछी। 8 बॉल ने बताया कि कई साल पहले इस गांव पर एक करप्ट कर्नल ने हमला कर दिया था और उसे अपने मनोरंजन के लिए एक लड़की चाहिए थी, तो उसने लिन को चुना। कर्नल उसे पास के कमरे में ले गया, पर वहां लिन ने उबलती ग्रीस के पैन से कर्नल पर हमला करके अपनी जान बचाई। फिर वो बाहर भागी तो कर्नल ने उस पर गोली चला दी। तभी उसके माँ बाप और भाई उसे उठाने आए, पर कर्नल ने उन्हें भी गोली मार दी। बाद में जब लोगों ने लाशें उठाई तो पता चला कि लिन का पूरा परिवार तो मर गया, लेकिन वो किसी तरह जिंदा बच गई थी। अगले दिन यांग ने देखा कि लिन अपने खराब निशाने को लेकर काफी परेशान थी। तब यांग ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे सर्कस में ले जाकर निशाना लगाना सिखाया। यांग ने उसे समझाया कि उसके फेंकने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है सारी ध्यान लगाने की। इसीलिए यांग ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने ऊपर चाकू फेंकने को कहा। आखिरकार लिन के सारे निशाने बिल्कुल ठीक लगे और तब लिन ने कहा, शुक्रिया सैड फ्लूट। उसकी ये बात सुनकर यांग हक्का बक्का रह गया। दरअसल लिन ने स्माइली की कहानियों से अंदाजा लगा लिया था कि यांग सैड फ्लूट क्लैन का ही एक योद्धा है। इसके बाद यांग ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसके पिता एक आम किसान थे जिन्हें एक योद्धा ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी तलवार की टेस्टिंग कर रहा था। उस दिन यांग ने फैसला कर लिया कि वो दुनिया का सबसे बेहतर तलवारबाज बनेगा। यांग को उदास देखकर लिन ने उसे अपनी माँ का नेकलेस तोहफे में दिया, तो यांग ने भी उसे अपनी तलवार दिखाई जिसे उसने हमेशा के लिए सील करवा दिया था ताकि वो फिर से किसी की जान न ले सके। खैर उसके पास कुछ छोटी तलवारें थी जिससे उसने लिन को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। ये सब देखकर गांव में रहने वाला शराबी रॉन काफी हैरान हुआ। उधर शिन और उसकी पूरी फौज ने एक शिप के सभी लोगों को मारकर उस पर कब्जा कर लिया था। वो तेजी से अमेरिका की तरफ बढ़ रहे थे, पर शिन के हिसाब से अमेरिका जैसे विशालकाय देश में भी वो यांग को आसानी से ढूंढ निकालेगा। जरूरत पड़ने पर जैसे ही यांग अपनी तलवार की सील को तोड़ेगा तो उन्हें उसी समय उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। इधर यांग आराम से अपने रोजमर्रा के काम करके जिंदगी बिता रहा था। लिन की ट्रेनिंग जोरों शोरों पर थी और धीरे धीरे अप्रैल भी चलना सीख गई। जब क्रिसमस का समय आया तो सर्कस ग्रुप ने एक पार्टी रखी
यांग भी वहां गया पर उसने डांस वांस नहीं किया। खैर जब लिन उसके पास आई तो वो दोनों फिर से ट्रेनिंग में लग गए। आखिरकार लिन ने मौका देखकर यांग की गर्दन पर तलवार रख दी। पहली बार लिन की तलवार यांग की गर्दन तक पहुंच गई थी। उसके इतना करीब आते ही लिन खुद को रोक नहीं पाई और उसने उसे चूम लिया। तभी अचानक उसी करप्ट कर्नल और उसकी फौज ने एक बार फिर से गांव पर हमला कर दिया। इस बार कर्नल के चेहरे पर एक मुखौटा था, क्योंकि पिछली बार लिन के वार से उसका चेहरा थोड़ा जल गया था। उसने पार्टी में जबरदस्ती घुसकर सर्कस के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके आदमी जोकर को अपना निशाना बनाकर उसके आसपास गोलियां चलाने लगे। इसके बाद कर्नल ने जोकर के पैर में गोली मारकर कहा कि उसे आज रात के लिए एक लड़की चाहिए। गांव वाले जानते थे कि आज लिन बदला लेने की कोशिश जरूर करेगी, इसीलिए उन्होंने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। यांग ने उसकी सारी तलवारें भी ले ली ताकि वो रस्सी को काट न सके, लेकिन लिन ने अपने जूतों के अंदर एक चाकू चिपका रखा था और उन सब के जाने के बाद उसने खुद को आजाद कर लिया। उधर कर्नल ने एक शादीशुदा औरत को चुना तो उसका पति उसे बचाने के लिए आया, मगर फिर कर्नल ने उन दोनों को ही गोली मार दी। तभी उनकी बेटियां रोती हुई दौड़ कर आई तो कर्नल रात के लिए उन्हें ही उठा कर ले गया। जब वो खाना खा रहा था तो अचानक लिन एक डांसर के भेस में वहां आई और फिर कर्नल का मनोरंजन करने लगी। उधर गांव वालों ने देखा कि लिन भाग गई थी और जब यांग को इसकी खबर मिली तो उसने लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार को फिर से खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने सील को तोड़ा तो तलवार खुलने की गूंज सीधा शिन के कानों में पड़ी और वो अपनी फौज को लेकर उसी दिशा में निकल पड़ा। दूसरी ओर लिन अचानक कर्नल पर हमला करने लगी, लेकिन वो तो पहले ही बंदूक ताने बैठा था। असल में वो पहले ही समझ गया था कि लिन उसे मारने वहां आई है। तभी उसके आदमियों ने लिन को पकड़कर बिस्तर पर फेंक दिया और कर्नल कई साल पहले अपने अधूरे रह गए काम को पूरा करने के लिए बढ़ा। पर तभी यांग खिड़की तोड़ते हुए अंदर घुस आया और सबके होश उड़ गए। उसने बड़ी आसानी से उन सबको मार डाला, पर जब कर्नल की ओर बढ़ा तो लिन ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो खुद उसे खत्म करना चाहती थी। मौका देखकर कर्नल लिन को ढाल बनाकर खिड़की से कूद गया और तुरंत भागकर अपने आदमियों में शामिल हो गया। लेकिन लिन ने दूर से ही चाकू फेंककर सीधा कर्नल के गले पर मारा, जिससे कर्नल वहीं ढेर हो गया। खैर बाद में जब लोगों ने उसका मुखौटा हटाया तो पता चला कि ये कर्नल के भेस में कोई और ही था और वहीं असली कर्नल मौका देखकर भाग गया। उधर यांग अपना सामान बांधकर अप्रैल के साथ गांव छोड़कर जाने की तैयारी में था, क्योंकि वो जानता था कि उसका मास्टर अपने योद्धाओं के साथ इस गांव पर हमला कर देगा। पर 8 बॉल ने कहा कि कर्नल बदला लेने के लिए दुगनी सेना लेकर आएगा, इसीलिए अगर वो गांव को छोड़कर चला जाता है तो उनका भला नहीं नुकसान ही होगा। लोगों का मानना था कि सिर्फ यांग अकेला इतनी सेना से नहीं लड़ सकता, इसीलिए 8 बॉल रॉन को सबके सामने लाया। तब खुलासा होता है कि रॉन पहले काफी मशहूर डकैत हुआ करता था, पर जब वो पकड़ा गया तो 8 बॉल ने उसके सारे हथियार कब्रिस्तान में दबा दिए थे और अब उन्हें वापस निकालने का समय आ गया था। अपनी बंदूक से जब रॉन ने निशाना लगाया तो उसका निशाना आज भी उतना ही पक्का था। उधर लिन जानती थी कि यांग लड़ाई के बाद चला जाएगा, इसीलिए उसने भी यांग के साथ जाने की बात कही। बाद में रॉन अपने वही पुराने कपड़े यांग के पास धुलवाने आया तो रॉन ने कहा कि वो हमेशा से जानता था कि यांग एक योद्धा है, क्योंकि वो उसकी चाल ढाल देखकर ही उसकी सच्चाई जान गया था। वहीं यांग भी रॉन के बारे में यही सोचता था, क्योंकि उसे भी रॉन से खून की बू आ गई थी। फिर दोनों ने हाथ मिलाए और रॉन ने बताया कि उसने डकैती इसलिए छोड़ी क्योंकि जब कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ रहे थे तो उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला। मरने से पहले उसकी पत्नी ने उसे कभी बंदूक न उठाने को कहा और उसने आज तक ये वादा निभाया भी था। पर आज गांव वालों पर मुसीबत आई थी, इसीलिए रॉन ने सोचा कि उसकी पत्नी उसकी ये मजबूरी जरूर समझेगी। फिर अगले दिन एक लड़का अप्रैल को लेकर बेसमेंट में छिप गया और यांग गांव की सरहद के बाहर कर्नल का इंतजार करने लगा। जब कर्नल और उसकी फौज आई तो वो यांग के बगीचे को रौंदते हुए आगे बढ़े, लेकिन वहां पर गांव वालों ने बम छिपा रखे थे। अचानक चारों ओर से जबरदस्त धमाके हुए और बहुत सारे दुश्मन मारे गए। इस धुएं का फायदा उठाकर यांग आगे बढ़ा और जबरदस्त तरीके से दुश्मनों को मारने लगा। वहीं कर्नल अपने बचे हुए आदमियों के साथ सर्कस के करीब पहुंचा और वहां भी लोगों ने आसपास धमाके करके दुश्मनों को मार डाला। वहीं रॉन जाइंट व्हील के बिल्कुल ऊपर से गोलीबारी करने लगा, पर जब दुश्मन उस तक पहुंचने के लिए झूलों पर चढ़ने लगे तो सर्कस में काम करने वाले लोगों ने पीछे से उन पर खूब गोलियां बरसाई। उधर यांग भी छिपते छिपाते दुश्मनों को एक एक करके खत्म करता जा रहा था। जब दुश्मन ज्यादा करीब आ गए तो रॉन तार के जरिए बाहर आ गया और फिर उन्होंने झूले को ही बम से उड़ा दिया, जिससे कर्नल के बहुत सारे सैनिक मारे गए। इसके बाद सभी गांव वाले बाहर आ गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो जीत चुके हैं, पर कर्नल और उसके कुछ आदमी अभी भी जिंदा थे।
अचानक उन्होंने कई सर्कस वालों पर हमला कर दिया और जब कर्नल के आदमी बाकियों को घेरने वाले थे तो एकदम से वहां सैड फ्लूट क्लैन के योद्धा भी आ गए। इसी के साथ वहां बंदूक और तलवारबाज योद्धाओं के बीच जंग छिड़ गई। तब यांग ने लिन को अप्रैल के साथ भाग जाने को कहा और खुद जंग में लड़ने चला गया। वहीं यांग ने भी धुआंधार तरीके से दोनों तरफ के दुश्मनों का मुकाबला करना शुरू किया, जिसके बाद वो लिन और अप्रैल की रक्षा करने के लिए दौड़ा क्योंकि कर्नल उनके ऊपर हमला जरूर करेगा। लेकिन जब लिन फंस गई तो उसने 8 बॉल की गोद में अप्रैल को रखा और खुद यांग के साथ दुश्मनों से लड़ने लगी। सबको मारने के बाद वो 8 बॉल के पास पहुंचे, लेकिन कर्नल पहले ही उसे मारकर अप्रैल को अगवा करके ले गया था। अब कर्नल अप्रैल के साथ एक होटल में छिपा हुआ था और बाहर उसके आदमी पहरा दे रहे थे। तभी सैड फ्लूट क्लैन के योद्धाओं ने अप्रैल तक पहुंचने की कोशिश की, मगर वो सभी अपनी जान से हाथ धो बैठे। पर जल्द ही यांग वहां आया और कुछ ही पलों में सभी बॉडीगार्ड्स को खत्म करके अंदर घुस गया। फिर उसने अपनी तलवार से ऐसा जबरदस्त वार किया कि कर्नल की बंदूक कई हिस्सों में टूट गई और साथ ही अप्रैल यांग के हाथों में आ गई। पर यांग ने कर्नल को मारा नहीं क्योंकि लिन उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। इसके बाद लिन और कर्नल के बीच एक रोमांचक लड़ाई छिड़ गई, लेकिन आखिर में लिन ने अपने जोरदार वार से कर्नल के चीथड़े उड़ा दिए। आखिरकार यांग का सामना अपने गुरु शिन से हुआ जो अप्रैल के खून का प्यासा था। शिन को पूरा यकीन था कि यांग अपने मास्टर को तो नहीं मार पाएगा क्योंकि वो हमेशा से कमजोर दिल का रहा है। बचपन में जब उसे एक मासूम पिल्ले को मारने को कहा गया था उसने तब भी अपना हथियार नहीं उठाया था, लेकिन यांग अपनों के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए वो अप्रैल की जान बचाने के लिए शिन को मारने से भी नहीं कतराया। आखिरकार उसने शिन को खत्म कर दिया, लेकिन अब वो भी ज्यादा समय तक यहाँ रुक नहीं सकता था। वो समझ गया था कि अगर अप्रैल और लिन उसके साथ रहेंगे तो उनकी जान भी खतरे में रहेगी। वो उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।